हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अजोर में सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखें कि हमारे अ, जो रिसोर्सेस हैं, सर्वर्स हैं, उन पे अनऑथराइज एक्सेस ना हो और अ, जितनी ज़रूरत है हम उतना ही एक्सेस दें, उन्हीं इंस्टांस को एक्सेस दें और उन्हीं पोर्ट के लिए एक्सेस दें। ये हमें जो प्रैक्टिस है फॉलो करनी चाहिए। इसके लिए हम अभी तक जो पिछली वीडियोस थी उनमें हम सर्विस यूज़ करते आ रहे थे एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी हमने 4 वीडियो डाल रखी हैं अजोर बेसिक के नाम से, उस चैनल पे आप जाएं और पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम एनएसजी का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। और इस एनएसजी का इस्तेमाल करके हम अ, जो हमारा एक्सेस है वो डिफाइन कर रहे थे। बट जैसे हमने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रखा है, ऐसा हम बिल्कुल करते नहीं है प्रैक्टिकल सिनेरियो में। इंस्टेड दैट व्हाट वी विल डू, हम सोर्स को, जैसे ये हमारा एनएसजी है उसके अंदर इनबाउंड रूल होते हैं, आउटबाउंड रूल होते हैं। ठीक है। अ, अगर मैं यहाँ पे दूसरी टाइम में आपको एनएसजी खोल के दिखाऊँ जो हमने ये टेराफॉर्म कोड से बनाया था, इस पे हमने क्या किया था कि सारा ट्रैफिक ऑल अलाउ करा लिया था। ठीक है। बट हम ऐसा करते नहीं हैं, करना चाहिए भी नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे कि अपने इनबाउंड रूल में गए, एक जो हमें चीज़ें अलाउ करनी है बाय डिफाइंड, बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें डिनाई रहेंगी। ठीक है। इनबाउंड में सोर्स हम जहाँ तो कुछ भी लें, कहीं से भी आ रहा हो, और जहाँ हम पर्टिकुलर कोई आईपी लें, आईपी जैसे कि मान लो मेरी एग्जांपल मशीन 2 थी, इसकी अगर मैं मशीन 1, इसकी आईपी प्राइवेट आईपी इंटरनली एक्सेस करना है। अभी तो इनको पब्लिक आईपी दे रखी है, लेकिन हम रियल इन्वायरमेंट में अपने सर्वर्स पे जिन पे हमारी एप्लीकेशन होस्ट होती है उनको लगभग पब्लिक आईपी नहीं देते, सिर्फ बैशन होस्ट को देते हैं। ठीक है। तो इसकी मान लो आपने यहाँ पे थे पब्लिक आईपी यहाँ पे डाली, प्राइवेट आईपी यहाँ पे डाली, उसका कोई पर्टिकुलर पोर्ट देना है कि एसएसएच के लिए देना है इसको या कुछ और, डेस्टिनेशन तो आप खुद ही रहेंगे, और आपने कौन से पोर्ट के लिए इसको देना है वो लिख सकते हैं। ठीक है। कोई सर्विस टैग करना है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी आईपी टैग करना है खुद का, या कुछ भी आप डेस्टिनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि एक जो एनएसजी है वो अलग अलग इंस्टांस पे रहेगा कनेक्टेड। ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल 1 पे भी रह सकता है, एग्जाम्पल 2 पे भी सेम एनएसजी रह सकता है। हम एक ही एनएसजी को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं उन उन पे जो रूल रहेंगे। ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि अ, ये वाला आईपी उसकी थी, दूसरी आईपी ये है, इस वाले एनएसजी में मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। कि भाई एसएसएच के लिए ये कुछ उसकी प्रायोरिटी देंगे हम, जितनी जिस चीज़ की प्रायोरिटी कम होगी वो चीज़ पहले, मान लो आपने कुछ ऐसा रूल डाल रखा है कि ऑल ट्रैफिक डिनाई करके तो उसका प्रायोरिटी डालें सबसे बाद, जैसे यहाँ पे 65,000 पे ऑल ट्रैफिक डिनाई की है, उससे पहले हम जैसे 100 है उससे जितनी भी पहले हम रखेंगे ऑल ट्रैफिक अलाउ वाली रखेंगे। इस तरह से आप इनबाउंड पे काम करें। ठीक है। और आउटबाउंड में जो ट्रैफिक इन हो रहा है फिलहाल के लिए आप वहीं रखें। इन केस आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो उनको आप आउट नहीं होने देना चाहते पर्टिकुलर पोर्ट पे या कैसे भी, तो पर्टिकुलर आईपी के लिए ही सिर्फ आउट होते हैं, तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल अपनी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हमें इनबाउंड को घर के बाहर से ताला लगाना बहुत ज़रूरी है कि घर पे कोई अनऑथराइज बंदा एंटर ना कर पाए। ठीक है। इस तरीके से आप रूल बना सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। ये आपने 22 का बनाया कि इस वाली मशीन से इस वाली मशीन को तुम एक्सेस दे देना। ठीक है। इसके अलावा सर्विस
टैग हो सकते हैं कि इंटरनेट को आपने ब्लॉक करना हो, किसी वर्चुअल नेटवर्क अ, को पर्टिकुलर कोई एक्सेस देना हो, क्योंकि पेयरिंग में तो वो ऑलरेडी सारे एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। हम यहाँ से उसको लिमिट कर सकते हैं, सिर्फ ये पोर्ट इस वाले वीनेट से अटैच होने चाहिए। ठीक है। इसमें जो हम रूल बना रहे थे कि ये वाला वीएम इस वाले वीएम से कैसे बात करेगा, कौन से पोर्ट पे बात करेगा, और ये मान लो ये एक ही तरह के थे, इससे कैसे बात करेगा, इसकी आईपी वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है। इस पे जैसे और भी ऑप्शन है, सर्विस टैग लगे हुए थे उसमें, जैसे अजोर लोड बैलेंसर है, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। अ, और सर्विस टैग के अलावा यहाँ पे पूरा, आप जैसे मैंने आईपी दी थी, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सबनेट है मेरा, मैं चाहता हूँ उसका सारा सबनेट वो वाइट लिस्ट हो जाए। ठीक है। इनवैलिडेट आर्गुमेंट, ओके ठीक है। एक डॉट मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, पूरा एक साइडर दे सकते हैं। 251 IP या 256 IP आपने यहाँ पे वाइट लिस्ट करा दी इस वाले रेंज की। ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अभी तक मतलब इसको कैंसिल कर देते हैं, हम ऐसा चल रहे थे। ठीक है। अब अ, दिक्कत वहाँ आती है जब जहाँ पे हमने एक बार तो बना दिया, रूल डिफाइन कर दिया, अब अगली बार टेराफॉर्म का कोड चलाएंगे तो जो आईपी है वो नहीं आएंगी। फिर से जो हम हैं इनके आईपी के रूल बनाएंगे, उनको वाइट लिस्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर राउटिंग तो ज़रूरी है। देन उस सिनेरियो में हमारे पास एक और सर्विस का कंसेप्ट है। राउट कंट्रोल करने के लिए तो एनएसजी रहेगा, एनएसजी के साथ जो एक सर्विस चलती है, जहाँ उसका अंडर एक सर्विस चलती है जिसको हम नाम देते हैं एएसजी। ये एएसजी एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप को रेफर कर रही है। ये क्या कह रही है कि मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये मेरा वीएम था, यहाँ पे आपको अ, एक ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप लगाएं। अभी तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी ग्रुप है नहीं है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स, इसको इस तरह से आपके पास सर्विस आएगी, उसको ओपन करें, रिसोर्स डेमो में लेना है हमें। ठीक है। नेम, इसका नाम रखते हैं वेब सर्वर। ठीक है। टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। ओके। बट ये आप ध्यान रखना, इसकी लिमिटेशन है कि ये अ, आपको जब कॉल करना होगा उस एएसजी को, उस एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप को, वो आप एक रीज़न के अंदर ही कॉल कर पाएंगे। दूसरे रीज़न से आप चाहेंगे कि उस पर रूल लगा के ऑन बेसिस ऑफ दैट हम कर ले, तो वो होगा नहीं। ठीक है। अभी हमने क्या एक बनाया है वेब सर्वर के नाम से। ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप पे फिर से जाते हैं और एक बनाते हैं रिसोर्स ग्रुप डेमो आरजी। ठीक। ये बनाते हैं हम मिडल वेयर के नाम से। ठीक है। कोतर सेंटर है, रिव्यू क्रिएट कर दो। ठीक है। एक बार ये बन जाए तब आपको दिखाता हूँ कहाँ पे वर्चुअल मशीन जो हमारी वन है, इसको हम लेके चलते हैं। ये हमारा वेब सर्वर है।
ठीक है, वेब सर्वर तो बन गया था, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये यहाँ पे आपको वेब सर्वर दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास मशीन 1 है, मिडलवेयर। ठीक है, हमें जो बार बार ये आईपी डालने का झंझट है, जो कि अ, हमेशा एक रहने वाला नहीं है, उस और अगर इंस्टांस बढ़ने स्टार्ट हुए, स्केलिंग स्टार्ट हुई, तब दिक्कत है। ठीक है, अब एक बार वापस आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अ, अभी तो वहाँ पे एक इंस्टांस है। ठीक है, पहले उसको अगर आप समझ लें एक इंस्टांस कैसे बात कर रहा है, देन इजी होगा। यहीं पे हम इनबाउंड रूट ऐड करते हैं कि भाई ये देखिए, सोर्स में आप लेंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें सोर्स एग्जांपल मशीन है मेरी, ये खुद किस में वेब सर्वर में, ये कहाँ क्या चाहता है कि मिडलवेयर से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, पोर्ट ऑल करने हैं, ऑल कर दो, वहाँ से मेरा एसएसएच हो जाए। मिडलवेयर नाम का जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ कोई भी उसके साथ कोई भी एक मिनट, स्पोर्ट डेस्टिनेशन सर्विस, ये रहा, और यहाँ पे खुद क्या है, वेब सर्वर, पोर्ट 22, मतलब ये या अभी नीचे रूल आपको रिफ्लेक्ट होगा तब तक, मतलब एक अगर मैं अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, इस पे हमने टैग लगाया वेब सर्वर का, ठीक है, और इस पे लगाया हमने टैग लगाया या इसको एसोसिएट कर लिया मिडल वेयर। ठीक है, ये आया वेब सर्वर और ये आया मिडल वेयर। मैंने बोला कि जो भी वेब सर्वर वाला इंस्टांस है वो एक्सेप्ट करेगा एसएसएच कनेक्शन फ्रॉम हियर। ठीक है, बट आप अगर आप ये बोलेंगे कि भाई इसको भी तो एसोसिएट करना पड़ा और यहाँ पे रूल बनाना पड़ा, तो क्या फ़ायदा हुआ। अब देखो, कहीं पे भी मैंने आईपी नहीं डाली, ठीक है, अब सिनेरियो होता है चेंज। यहाँ तक आपको क्लियर है, हमने इसको यहाँ से एसएसएच कनेक्शन दे दिया। अब मिडलवेयर के इंस्टांस हो बढ़ के हो गए 3। ठीक है, अब इन तीनों को एक्सेस करना है। ठीक है, पहले क्या था, हमें जहाँ तो पूरा सबनेट लेवल पे साइडर करते, अब सबनेट पे कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं, है ना, इतना ही जोखिम लेने की क्या ज़रूरत है। ये वाला जो एप्लीकेशन का सिक्योरिटी ग्रुप था, इसको मैंने इसके साथ भी एसोसिएट किया और इसके साथ एसोसिएट किया। एसोसिएट से आप समझ रहे हैं कि जैसे एग्जांपल मशीन 1 थी, यहाँ पे मिडल वेयर आ रहा है, अगर यहाँ पे एक मशीन मैं और बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाके मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, वहाँ पे भी ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम हम उसको टेराफॉर्म कोड से कर लेंगे। अब तीनों पे ये मिडल वेयर का टैग आ गया है। ठीक है, ये तीनों इंस्टांस इस मिडल वेयर के ये जो टैग के अंदर है। ठीक, और तीनों की जो आईपी है, आईपी कहीं नहीं डाली है, और जो एनएसजी है, जो ये वाला एनएसजी है जिस पे हमने ये रूल बनाया है, वो तो 3 या 4, मतलब जितने आप इंस्टांस बनाने हैं उनके साथ बना सकते हैं। तो ये
मतलब जो भी हमने ऐसे वो टेम्पलेट बना रखा है जहाँ कोड में डाल रखा है, क्योंकि वीएमएस में तो होता ही है, अगर मान लो ये वीएमएस है तो उन पे एनएसजी ये कनेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, एनएसजी कनेक्ट होगा तो उस रूल के अंडर आ गए, रूल के अंडर आ गए तो ये तीनों इंस्टांस को अ, अब जैसे वीएमएस बन रहे हैं और डिलीट हो रहे हैं तो उसका हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये वीएमएस बना, इसको इसका एक्सेस मिल गया एसएसएच का। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई कि अगर ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसको ले जाते हैं यहाँ पे। अब भाई अब ये तीन है, अ, तीनों का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो क्या अकेले अकेले की आईपी डालेंगे? नहीं, ये रखा यहाँ पे इसको, वेब सर्वर को। ठीक है, एनएसजी तीनों का सेम रहेगा क्योंकि तीनों पे एक ही तरह की एप्लीकेशन है, इसीलिए इसका नाम एप्लीकेशन रखा गया, एप्लीकेशन सिक्योरिटी को रखा गया है कि एप्लीकेशन जैसे इन पे अगर सेम टाइप की एप्लीकेशन होगी तभी तो उसको सेम टाइप का असेस देना है। अ, अगर जैसे मिडलवेयर है जिसका काम है पर्टिकुलर डेटाबेस को हिट करना, जैसे डेटाबेस आगे है, इसका काम है एक पर्टिकुलर डेटाबेस को, पर्टिकुलर यानी कि आपका अ, मान लो आपका डेटाबेस बना हुआ है, उसमें आपकी जो आइटम्स हैं के नाम है ना, उस नाम या उसके जो यूज़र हैं उसको हिट करना, वो वाला डाटा उसने रखना है ना। तो अ, उस ये इन तीनों का अक्सर तीनों पे ये एनएसजी लगा दिया, उसके एनएसजी लग गया तो साथ में अ, ये एसोसिएट हो गए वेब सर्वर के साथ। ठीक है, और वेब सर्वर के साथ जैसे ही एसोसिएट हुए विदाउट मेंशनिंग एनी आईपी, क्योंकि अभी वहाँ पे रूल आ गया होगा वो वाला, ये देखिए कहीं पे भी कोई आईपी मेंशन नहीं है, कोई भी आईपी मेंशन नहीं है। ठीक है, अलाउ कर रखा है हमने, इजीली आपको जो आपके रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अ, जो ये मेंशनिंग है, ये रूल है जैसे कि मैंने पहले बताया, जब तक तो ये एक रीजन में है तब तक तो फाइन है। जैसे ही अ, मान लो ये वाला रीजन था अ, फ्रांस, फ्रांस था और दूसरा कतर, ये वाला कतर में था और दूसरा हमने वेब सर्वर बनाया होता फ्रांस में, तो ये तब काम नहीं करता। सेम रीजन में है, बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी जो आईपी की डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। बाय।